गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल। अभी आज हम एक लेसन पढ़ेंगे, हिंदी का चैप्टर 8 वो पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। भरत मिलाप, इसका नाम है भरत मिलाप। जब राम भगवान वनवास गए थे, और राम भगवान को वनवास किसने दिया था? कैकेयी ने, जो भरत की माँ थी, उसने उनको वनवास भेजा था। और राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वनवास गए थे। परंतु भरत, जब राम वनवास गए तब भरत वहाँ पे नहीं था। भरत अपने मामा के गांव गया था। इसलिए भरत को कुछ भी पता नहीं था कि अपनी माँ ने ये सब किया हुआ है मुझे राज्य देने के लिए। तब वो भरत बहुत दुखी होते हैं, जब उनको पता चलता है अयोध्या आते हैं, उनको दुखी होते हैं, और वो अपने राम को लेने वनवास जाते हैं। परंतु राम आज्ञा का पालन करने हेतु वनवास से वापस अयोध्या नहीं आता है। तो ये देखो कैसा होता है। इसलिए कहते हैं कि भरत जैसा भाई हो। उसने क्या किया फिर? भरत, राम भगवान तो नहीं आए, पर भरत ने क्या किया? उनके खड़ाऊ, मतलब पैर में चप्पल पहनते हैं ना पुराने ज़माने में सब लकड़ी के, वो खड़ाऊ उनके ले लिए और वो सिंहासन पर रखे, और खुद एक उनका सेक्रेटरी की तरह उनका राज्य चलाया। वो खुद राज्य पर नहीं, सिंहासन पर नहीं बैठे। इसलिए बोला जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। अभी माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राम राजकाज किया। इसलिए कहा गया है कि भरत भाई हो तो भरत जैसा। अभी वन का एक भाग है, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए, फांसी धनुष्यबाण लिए लक्ष्मण खड़े। लक्ष्मण हमेशा उनकी सेवा में खड़े रहते थे। राम को उसने बहुत ध्यान रखा है और धनुष्यबाण करके खड़े हुए हैं। राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यहाँ आवाज़ कहाँ से आ रही है? लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग आए हैं, हमें सावधान होना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आए होंगे। अभी लक्ष्मण को बहुत गुस्सा था कि उसकी माँ ने हमें वनवास दिया है, इसलिए उसको लगता है कि उसकी माँ जैसा भरत भी होगा, उसको भी सिंहासन का लालच होगा, राज्य का लालच होगा, इसलिए हमें वनवास भेज दिया। इसलिए वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसा समझ के वो भी तैयार हो गया धनुष्यबाण लेकर कि हमें भी तैयार होना चाहिए। परंतु राम उनको अच्छे से जानते थे भरत को, और बोले कि भरत ऐसा नहीं है। देखो अभी राम क्या बोल रहे हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? हम जिसके साथ रहते तो उनका स्वभाव, उनका विचार हम अच्छी तरह समझते हैं, तो तुम ये इसको पहचाना नहीं? भरत अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं है, देखो वो कितना अच्छा है। अभी देखो आगे बोले। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, मैंने बोला ना पहले से वो गुस्सा वाला है और उससे गुस्सा है भरत पर, इसलिए वो गुस्से से बोल रहा है। पहचाना क्यों नहीं? उसकी माँ का तो बेटा है जिससे हमने वनवास दिलाया। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? उसने बोला कि भरत का क्या दोष, उसने माँ ने किया है, उसका क्या दोष है? वो तो अपने मामा के गांव था लक्ष्मण। तभी लक्ष्मण, सब लोग आ जाते पास में, तो लक्ष्मण बोलता है, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। उनको बहुत पछतावा होता है कि मेरे कारण इतना सारा हुआ, और मेरे कारण मेरे राम जैसे भैया को वनवास लेना पड़ा है मेरी मम्मी के कारण। तो उनको बहुत दुख होता है और वो अपने राम को वापस लेने जाते हैं, परंतु वो वापस नहीं जाते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। सारे नगरजन लोग और सब लोग उनको अयोध्या वापस लेने के लिए आए, परंतु राम भगवान नहीं गए। क्यों? क्योंकि माता पिता का आज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था, इसलिए वो नहीं गए। देखो यहाँ पर फोटो लिखा है, वो भरत और राम गले लगे ना, भरत मिलाप, इसका ये फोटो है, ये भरत मिलाप रखे हुए।
भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। भरत ने इतना प्रेम दिखाया तो वो खुश हो गया अपने प्रेम से। तो बोला कि मैं तो आ सकता था, परंतु मुझे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, इसलिए वनवास पूरा होने के बाद ही लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। वो बोल रहा है आपको आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? आप सारी प्रजा आपके कारण दुखी है, तो राजा को सुखी रखना, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, तो आपको आना ही होगा। राम अभी सब नगरजनों को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आपके सब सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उससे राजा बनेंगे, यह मेरा आदेश है। जब तक मैं नहीं आता है तब तक आपको भरत को ही राजा मानना पड़ेगा। और ये उसने आदेश दे दिया। तो अगर आदेश नहीं दे तो कोई मानता नहीं, इसलिए उसने आदेश दिया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके नहीं लौटूं तब तक आप लोग भरत को राजा माने। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, पर मेरी एक विनंती है, उसे स्वीकार करें। उसने बोला ठीक है, आपको वनवास रहना है तो रहो, पर मेरी एक विनंती है। अभी क्या विनंती है देखो, बोलो क्या चाहते हो? ये देखो, ये खड़ाऊ उसका है ना, लकड़ी का खड़ाऊ मैंने बोला ना, चप्पल। पहले ज़माने में भगवान लोग ऐसे चप्पल पहनते थे, तो वो खड़ाऊ है और वो उसके मांगता है, मुझे आपके अपने खड़ाऊ दे दीजिए। खड़ाऊ को क्या करोगे? इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। उसने बोला कि मैं राज पर नहीं बैठूंगा, राज पर तो राजा तो आप ही हैं, तो मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं आपकी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखूंगा और एक सेवक की तरह देश की राज्य की सेवा करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत और नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। आई समझ में स्टोरी? बहुत अच्छी है। कुटिया यानी क्या? झोपड़ी। शायद यानी कदाचित। शक यानी शंका। निकट नजदीक। चरण पैर। दोष अपराध। कर्तव्य फर्ज। आदेश हुक्म। आज्ञा खड़ाऊ। लकड़ी की बनी पादुका। ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं शब्दार्थ और ये नीचे के मुहावरे। उत्तेजित होना है, गुस्सा होना। गले लगना, प्यार से मिलना। गदगद होना, आनंदित होना या पुलकित होना। इतना आपको लिखना है, ठीक है।